हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री। हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी वो क्लास 10th के लिए थी, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हमारी सेकंड वीडियो आती है चैप्टर 2 के ऊपर, जिसका नेम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो इसका पार्ट फर्स्ट है, चैप्टर 2 की वीडियो फर्स्ट कह सकते हो आप, पार्ट फर्स्ट कह सकते हो। इसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में, जो वीडियो फर्स्ट है इसमें इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड के बारे में, एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यूजेस ऑफ एसिड्स और व्हाट डू ऑल एसिड कॉमन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कंपाउंड्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है, एसिड बेसिस साल्ट। अब एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक तरह की डाई होती है जिससे कलर चेंज किया जा सकता है। जब हम एसिड और बेसिस के अंदर उसको ऐड करते हैं, इंडिकेटर को, उस डाई को ऐड करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, वो कंपाउंड एसिड है या बेस है। द 3 कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस आर, 3 कॉमन इंडिकेटर हैं एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए। फर्स्ट है लिटमस, सेकंड मिथाइल ऑरेंज, थर्ड फिनोल्फथेनिन। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी इज लिटमस। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडिकेटर हमारी लैब में, वो लिटमस है। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। लिटमस यूज़ किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में और लिटमस पेपर की फॉर्म में। लिटमस पेपर इज़ ऑफ 2 टाइप। लिटमस पेपर भी 2 तरीके के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ए बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। यानी कि जब एसिड के अंदर हम इंडिकेटर को डालते हैं, जो लिटमस है हमारा इंडिकेटर, वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस हो जाता है। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कलर चेंज कर देता है। इंडिकेटर का काम ही कलर चेंज करना होता है। सेकेंड है अ बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और बेस के अंदर डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ए वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड एन एल्कली। जिसमें वाटर ऐड किया जाता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जो पानी में घुल सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। ये एक पॉइंट है, पता होना चाहिए एल्कली क्या होता है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर हुज न्यूट्रल कलर इज पर्पल। लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका न्यूट्रल कलर क्या है? पर्पल है। मिथाइल ऑरेंज इज सिंथेटिक इंडिकेटर हुज न्यूट्रल कलर इज ऑरेंज। अब 3 इंडिकेटर बताए थे, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। तो लिटमस का कलर, न्यूट्रल कलर पर्पल है, उधर मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो ऑरेंज है, और फिनोल्फथेलिन का कलर कलरलेस होता है। ये सब न्यूट्रल कलर हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे लिटमस को। लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? पर्पल कलर की डाई होती है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचन। यानी कि जो हमें एक प्लांट है लीचन, उसके एक्सट्रैक्ट से मिलती है ये पर्पल डाई। जो एक प्लांट का पार्ट होता है थैलोफाइटा, उससे हमें ये मिलती है। लीचन का जो प्लांट है उसका एक पार्ट है थैलोफाइटा, वहाँ से ये हमें मिलती है, प्रोड्यूस होती है वहाँ से। सेकेंड आता है मिथाइल ऑरेंज, इट गिव्स रेड कलर। ये रेड कलर का होता है इन एसिड सॉल्यूशन में, और येलो कलर होता है बेसिक सॉल्यूशन में, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथेलिन, इट इज़ कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन, इट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। कलरलेस होता है एसिड सॉल्यूशन में और पिंक कलर का होता है बेसिक सॉल्यूशन में। टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं जिसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो रेड कैबेज होती है, रेड कलर की फूल गोभी, पत्ता गोभी, एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स, जो कि
उसकी लीव्स होती हैं, रेड कैबेज की जो लीव्स होती हैं, वो एक उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम इंडिकेटर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, नेचुरल है वो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दो सब्सटेंस हुज स्मेल ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि वो सब्सटेंस जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते ही। अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अनियन प्याज और वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अगर उसमें एसिड में ऐड करेंगे तो स्मेल चेंज हो जाएगी और उधर बेस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो स्मेल चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जिसके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है। अब है एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए श्योर टेस्ट, खट्टे, टेस्ट में जो खट्टे होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं, अभी बताया एसिड क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज रॉ मैंगो, कुछ कॉमन फ्रूट्स हैं जैसे कि कच्चा आम, रॉ ग्रेप्स अंगूर, लेमन ऑरेंज एंड टैमराइंड इमली, खट्टी इमली, आर श्योर इन टेस्ट। इन सब का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है जो रॉ होते हैं, कच्चे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दैम, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड, इसी वजह से ये टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एसिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट मटेरियल में और एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलता है। जो प्लांट मटेरियल और एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं एसिड, ऐसे एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर, कुछ ऑर्गेनिक एसिड दिए हुए हैं, एसिटिक एसिड जिसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल सोर्सेज, इन सब ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ नेचुरल सोर्स हैं जैसे कि विनेगर, सिरका, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंजेस, सिट्रिक एसिड होता है। श्योर मिल्क यानी कि कर्ड, दही, लैक्टिक एसिड होता है उसमें। टेमेराइंड एंड अनराइप ग्रेप्स, इमली और अनराइप ग्रेप्स, कच्चे अंगूर, उनके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटोज, टमाटर, ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंट स्टिंग एंड नेटल लीफ स्टिंग, फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये नेचुरल सोर्स हैं जिनके अंदर एसिड पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड इन दैम। ऑर्गेनिक एसिड बहुत वीक एसिड होते हैं। अब आप अंगूर भी खाते हो, कच्चा आम भी खाते हो, इमली भी खाते हो, दही भी खाते हो, ये सब चीज़ें खाते हो, ये वीक एसिड है इसलिए खा पाते हो। अगर इनसे कुछ रिएक्शन हो जाए, कुछ इफेक्ट हो जाए बॉडी में तो नहीं खा सकते, तो ये वीक एसिड है। इनसे कोई हार्म नहीं होता हमारी बॉडी को, इनको चाहे हम पिए चाहे फिर खाएं। कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड इन दैम, नेचुरली एसिड होता है इनमें। ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड नहीं होता इसलिए ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। एसिड जो मिनरल ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ जो हमारी पृथ्वी पर मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे जो एसिड बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। द थ्री मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कुछ मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। जो कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। डाइल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल टू अस। उधर जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो कम हार्मफुल करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे लिए कम हार्मफुल होते हैं। अब कंसनट्रेटेड मिनरल और मिनरल एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या डिफरेंस है ये भी पता होना चाहिए भाई। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड क्या है जो इतना डेंजर है हमारे लिए। तो कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, यानी कि उसमें बहुत कम मात्रा में पानी पाया जाता है। डाइल्यूट एसिड इज़ वन विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर इन इट। डाइल्यूट एसिड में ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, उसे चाहे हम खुद तैयार करें चाहे वो नेचुरली तो नहीं होता, सब तैयारी किए जाते हैं कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट भी। तो कम मात्रा में जिस एसिड में पानी होगा वो कंसनट्रेटेड और ज़्यादा मात्रा में पानी होगा तो डाइल्यूट एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या, एसिड हैव ए श्योर टेस्ट, बता दिया है कि
खट्टा लगता है टेस्ट में। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड करता है, ब्लू से रेड। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसमें। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है। जैसे मेटल प्लस एसिड की हमने रिएक्शन कराई तो उसमें साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। जैसे एग्जांपल एक रिएक्शन ले ली, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब एसिड की रिएक्शन करा दी हमने मेटल कार्बोनेट से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड की रिएक्शन कराई, साल्ट बना और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जाम्पल जैसे कि ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाई, HCl से कराई, तो क्या बना हमारे पास प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने, सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराई, NaCl सोडियम क्लोराइड बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O वाटर। ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग के कारण सफ़र करते हैं प्रॉब्लम एसिडिटी की, वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सोल्यूशन एज रेमेडी। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई खाने का सोडा ले लो, सही हो जाएगी एसिडिटी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है एसिडिटी को कम करने का। लाइमस्टोन, मार्बल एंड चौक आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड। लाइमस्टोन, मार्बल एंड चौक डिफरेंट फॉर्म है इसी सेम केमिकल कंपाउंड के। लाइमस्टोन चूना, मार्बल पत्थर, चौक जिससे बोर्ड पर लिखते हैं। द एगशेल आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो एगशेल होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है। एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस। एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड की रिएक्शन कराएं बेस के साथ तो साल्ट प्लस वाटर प्रोडक्ट बनता है। तभी तो एसिडिटी बन गई, तो उसमें हमने क्या करा, बेकिंग सोडा खाने के लिए बोल दिया। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, तो साल्ट हमारी बॉडी में साल्ट बन गया और वाटर की फॉर्म में वो बाहर निकल गया, तो एसिडिटी कम हो गई, रेमेडी हो गई एक हमारे लिए। अब एग्जाम्पल लिया, एसिड लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर दी हमारी बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी है तो हमने क्या किया, एक रेमेडी बताई, बेकिंग सोडा यानी कि एसिड में बेस मिला दिया और साथ में प्रोडक्ट क्या मिल गया हमें, साल्ट प्लस वाटर, तो हमारी बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई। ऐसे रिएक्शन में है, अगर रिएक्शन एसिड की बेस के साथ कराई, साल्ट और वाटर बना, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब एसिड की रिएक्शन कराई मेटल ऑक्साइड से तो साल्ट एंड वाटर बना, बेस से कराई तो भी साल्ट एंड वाटर बना। कॉपर ऑक्साइड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराई, कॉपर सेकेंड क्लोराइड बना और वाटर H2O। द एसिड आल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। द एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड से तो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इनकी मेटल हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं तो भी साल्ट और वाटर बनता है, हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो भी साल्ट और वाटर बनता है। एसिड हैव कोरोसिव नेचर। द मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। एसिड का जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है। जैसे कोरोजन होता है ना, मेटल को खा लेता है, जंग लग जाता है, तो ऐसे ही ये भी हमारी जो मटेरियल है उनको खा लेता है। द मिनरल एसिड कोज सेवर बर्न इन द स्किन। अगर एसिड, मिनरल एसिड हमारी स्किन के ऊपर गिर जाए तो बहुत बर्न करती है स्किन, अटैक करती है एकदम से, मटेरियल को ईट कर लेती है अगर एसिड गिर जाए, जैसे कि क्लॉथ पर, वुड पर, मेटल स्ट्रक्चर पर, स्टोन वर्क पर, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव, तो इसलिए इसको कोरोसिव बोलते हैं। एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। एसिड को कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता क्योंकि वो कोरोड कर देता है, धीरे धीरे खाने लगता है मेटल को, तो उसको हमेशा कांच के बोतल में या फिल करके रखता है, आपने लैब में देखा भी होगा। द स्ट्रॉन्ग बेस और एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर आल्सो वेरी कोरोसिव एंड अटैक
एंड डिस्ट्रॉय अवर स्किन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेचर बहुत करोसिव होता है, वो भी अटैक करता है और हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय करता है, हार्म करता है हमारी स्किन को। अब व्हाट डू ऑल एसिड इन कॉमन? एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इसमें ये बोला है कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, यानी कि सभी एसिड में क्या कॉमन है? सभी एसिड में H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है, हाइड्रोजन आयन। अगर किसी रिएक्शन में तुम हाइड्रोजन आयन बना देख रहे हो तो एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन। ए कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड इज डैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब हम उनको पानी में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं। H2SO4 में भी 2H पॉजिटिव, SO4 2N नेगेटिव, सब में हाइड्रोजन आयन कॉमन है। देख सकते हैं आप HNO3 की रिएक्शन में H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, CH3COH CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, कैथोड एनोड, कैटाइन एनाइन बोल सकते हो। The aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character because their hydrogen does not separate out as hydrogen ion. एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज और अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं होते एज हाइड्रोजन आयन के जैसे ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, पानी में घोलने पर। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सॉल्यूशन एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, जिसको हम आयंस बोलते हैं। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज उसमें कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होता, डिजोल्व यूनिट घुला हुआ नहीं होता डिस्टिल्ड वाटर में। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ए सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में, यानी कि जो एसिड पानी में घुला हुआ होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर वाटर की ही प्रेजेंट ना हो, वाटर ही प्रेजेंट ना हो, तो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं करेगा, तो उसका कोई एसिडिक बिहेवियर नहीं है। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो ड्राई HCl होता है वो ड्राई लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोजन आयन नहीं होता। ड्राई HCl की बात हो रही है, उसमें पानी नहीं है ना, पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा। अगर पानी में डिजोल्व हो जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकल जाएगा। अब आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। An acid which is completely ionized in water and thus produce a large amount of hydrogen ion is called a strong acid. Strong acid जो completely ionized होते हैं वाटर में, large amount of hydrogen ion होते हैं, मतलब पानी के अंदर एसिड को मिक्स कर दें तो बड़ी अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं उसमें, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। हमारे लिए नहीं, वो हार्मफुल ही होता है, वो डेंजरस ही होता है। वो मेटल के लिए भी डेंजरस होता है, किसी भी सब्सटेंस के लिए डेंजरस हो सकता है वो, ग्लास को छोड़कर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। ये दोनों एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब वीक एसिड की बात करें, एन एसिड विच इज़ पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, जो स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको वीक एसिड बोलते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड और सल्फरस एसिड H2SO3 और H2CO3। मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री में यूजेस क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट, डाइज, केमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव एंड कार बैटरीज, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोसिव, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, डाइज एंड प्लास्टिक्स, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है डाई स्टफ, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज। सब आपको पता है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। आज ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इसी चैप्टर के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस, जैसे एसिड, सब एसिड में क्या कॉमन होता है, ऐसी बेस में कॉमन, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे pH स्केल की, और इम्पोर्टेंस ऑफ pH पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।